मशहूर ऑथर नेपोलियन हिल ने 1937 में एक किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें बताया गया कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस किस तरह बेहतर कर सकते हैं और मोटिवेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। इस किताब को नेपोलियन हिल ने 25 साल में 25,000 लोगों के एनालिसिस के बाद पब्लिश किया। इस किताब में इस बारे में बताया गया है वो कौन से तरीके हैं जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकते हैं। 25 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार नेपोलियन हिल को वो तरीके मिल ही गए और इसका जवाब मिल ही गया कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अमीर हो सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बेसिकली 13 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है जिसे फॉलो करके कोई इंसान अमीर हो सकता है। मैं आपको शॉर्टली वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा। पहला प्रिंसिपल है डिज़ायर, यानी किसी भी चीज़ को हासिल करने की आपको चाहत होना, लाइक समथिंग यू रियली वांट टू अचीव। दूसरे नंबर पर फेथ, आपका ईमान होना, आपका फिम बिलीव होना। तीसरे नंबर पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी भी फील्ड में आपको स्पेशल नॉलेज होना, आपकी उस पर ग्रिप होना। चौथे नंबर पे इमेजिनेशन, यानी आपके तसव्वुरात, आपकी सोच। पाँचवें नंबर पे सिक्स सेंस, इंसान की छठी हिस्स। आपको मैं 13 प्रिंसिपल कंक्लूड करके समराइज करके इजी वे में बताऊंगा। तो इसका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डिज़ायर, कि अगर आपने पैसा कमाना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले तो आप में उसकी डिज़ायर होनी चाहिए, यानी ख्वाहिश होनी चाहिए, आप में चाहत होनी चाहिए। अगर आप में डिज़ायर ही नहीं होगी तो आप क्यों उस रास्ते पर चलेंगे जिसकी आपको डिज़ायर नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको उस चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए जिस मकसद को आपने हासिल करना है। इसके बाद नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपने आप में चाहत पैदा कर ली तो उसके बाद सिर्फ 6 पॉइंट को फॉलो करना है कि आप एक दिन अपने मकसद को ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि आपने ये सोच लेना है और क्लियरली ये डिसाइड कर लेना है कि आपने कितने पैसे कमाने हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो अमाउंट आपने सोची है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसमें फुल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपने कहीं वो अमाउंट लिख लेनी है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे वो 10 लाख हो या 1 करोड़ हो या 1 अरब हो। तो ये था पहला स्टेप। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इस अमाउंट को कमाने के लिए जो आपने लिखी है, इसको कमाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 2। देन कम्स टू पॉइंट नंबर 3। इसमें यह है कि जो स्पेसिफिक अमाउंट आपने कमानी है उसको कोई ड्यू डेट देनी है। ये प्लान आपकी पूरी लाइफ आपके साथ नहीं चलेगा, आपने इस प्लान की कोई ड्यू डेट रखनी है, चाहे वो 1 साल की हो या 5 साल की हो, जो भी। यानी आपने अगर 2030 तक 50 लाख कमाने हैं तो इसे लिख लें और ड्यू डेट दें। चौथा पॉइंट ये है कि आपने 50 लाख 2030 तक कमाने हैं। ये किस तरीके से कमाएंगे, क्या नौकरी करके कमाने हैं या बिजनेस करके या फ्रीलांसिंग करके, जो भी, इसका एक एक्शन प्लान बनाएं। 5वें पॉइंट में ये करना है जो पहले 4 पॉइंट हैं इनको इकट्ठे करके एक ही स्टेटमेंट बना लेनी है। लाइक 50 लाख टारगेट था 2030 तक, तो आपने स्टेटमेंट इस तरह बनानी है कि आपने 2030 तक 50 लाख रुपए कमाने हैं अपने बिजनेस के थ्रू और मैं रोज़ाना 12 घंटे तक काम करूंगा। छठे नंबर पे नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप ये स्टेटमेंट लिख लें और दिन में 2 मरतबा, रात सोने से पहले और सुबह उठते ही, इसको लाउडली रीड करना है। आप कोशिश करें आप अकेले बैठकर ये रीड करें। इन तमाम बातों का ताल्लुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी एफर्ट से, पूरे दिल से और दीवानगी से चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और आप उसे हासिल कर लेते हैं। नेपोलियन हिल मज़ीद कहते हैं कि एक इंसान का अपनी एबिलिटीज़ या स्पेसिफिक फील्ड में जितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा वो उतना ही इसमें कामयाब होता है और अमीर होता है। नेपोलियन हिल का ये कहना है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज की बजाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरफ आएँ और इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो तभी आप अमीर हो पाएंगे। और आर्थर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे थॉमस एडिसन जिन्होंने 100 से ज़्यादा इजादात की, उन्होंने सिर्फ 3 माह तक स्कूलिंग हासिल की थी। हेनरी फोर्ड जो कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों से पूछता कि वो क्या चाहते हैं तो लोग आगे से ये कहते कि हमें तेज़ दौड़ने वाले घोड़े ही दे दो, हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हेनरी फोर्ड के पास भी लिमिटेड एजुकेशन थी। एट द एंड, इन शॉर्ट, नेपोलियन हिल का ये कहना है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं
तो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करें और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। सो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी एंड रिव्यू। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नीचे दी गई प्लेलिस्ट में थिंक एंड ग्रो रिच की चैप्टर वाइज ऑडियो बुक्स उर्दू और हिंदी में मौजूद हैं।